हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल में। और आज पेश करते हैं हमारी अगली वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, वीडियो नंबर 38। हमारी जो लास्ट वीडियो थी वीडियो नंबर 37, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर ट्रीटमेंट क्या होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। उससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आज जो हमारी वीडियो है, यहाँ जो टॉपिक है वो थोड़ा ध्यान से समझना कि सर हम लोगों ने पिछली वीडियोस में बात करी थी कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है या किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, उस टाइम पे हमारे पास जितने भी रिजर्व्स पड़े होंगे, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे, जो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे, हमें उन सब रिजर्व्स को, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड रेशियो में। हम लोगों ने ये चीज अभी तक पढ़ी है। बट अगर मान लीजिए पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि सर रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, मान लीजिए पार्टनर्स बोलते हैं कि सर हम लोगों को रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट बिल्कुल नहीं करना है, या फिर ऐसा हो कि पार्टनर्स कहते हैं कि सर आप एक काम करिए, रिजर्व्स को रहने दीजिए, हम जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें हमें रिजर्व चाहिए। कुल मिलाकर सिंपल सी सीधी सी बात है कि पार्टनर्स रिजर्व को छेड़ना नहीं चाहते, पार्टनर्स नहीं चाहते कि रिजर्व्स खत्म हो। उस केस में हम लोगों को क्या करना है, देखिए पार्टनर्स भले ही नहीं चाहते हो कि रिजर्व्स को आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, बट हम लोगों को रिजर्व्स का इफेक्ट तो देना पड़ेगा। देखिए रिजर्व्स, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, आपने जब रिजर्व बनाए तो जो पार्टनर्स थे, पुराने पार्टनर्स, उनके पुराने रेशियो वाले प्रॉफिट्स कम हुए और वो रिजर्व्स बने। मतलब आपने क्या किया था, प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट साइड में निकाल दिया, बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर को उनके रेशियो में बांट दिया। तो जो साइड में निकाला प्रॉफिट वो भी उनको कौन से रेशियो में मिलना चाहिए था, उनके पुराने रेशियो में, मतलब रिजर्व्स भी उनको ओल्ड रेशियो में मिलने चाहिए। अब मान लीजिए पार्टनर्स बोलते हैं कि हमारे पास बैलेंस शीट में जो रिजर्व दिख रहे हैं, लेट अस सपोज पार्टनर्स को रिजर्व्स दिख रहे हैं 1 लाख रुपीस। पार्टनर्स बोलते हैं कि सर हम लोगों को ये 1 लाख रुपीस डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। अब एक चीज समझना, मान लीजिए पार्टनर्स हैं ए और बी, एबीसी मान लीजिए, इनके बीच में रेशियो था 5:3:2, तो इनको मिलना कितना चाहिए था, 50,000, 30,000 और 20,000। तरीके से देखा जाए, अगर एक एग्जांपल लेके बताऊं तो मान लीजिए पार्टनर्स हैं ए बी सी, इनके बीच में रेशियो 5:3:2, तो इस रिजर्व में इनको मिलता कितना, इसको मिलता 50,000, इसको मिलता 30,000 और इसको कितना मिलता 20,000। अभी थोड़ा ध्यान से समझना। अब मान लीजिए एबीसी के बीच में न्यू रेशियो डिसाइड हुआ, लेट अस सपोज लेट अस से डिसाइड हुआ 2:2:1। न्यू रेशियो क्या डिसाइड हुआ, 2:2:1। अब पार्टनर्स ने डिसाइड किया, एबीसी ने, कि सर इस 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। ठीक है सर, नहीं करेंगे। अब फ्यूचर में जब ये मान लीजिए रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा, फ्यूचर में सर ये रेशियो तो दिखेगा नहीं, फ्यूचर में रेशियो सिर्फ कौन सा दिखेगा, ये वाला रेशियो। तब इस 1 लाख को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे तो इसको मिलेगा 40, इसको मिलेगा 40 और इसको कितना मिलेगा 20। ध्यान से समझना, इसको 20 मिल रहा है, इसको 40 मिल रहा है और इसको कितना मिल रहा है 40। अब ये जब रिजर्व बनाया था, ये जब 1 लाख रुपए का रिजर्व बनाया था, तब इनके प्रॉफिट इतने इतने कम हुए। मतलब अगर इस 1 लाख को इनके रेशियो में नहीं बांटा, अगर इस 1 लाख का रिजर्व नहीं बना होता तो ये 1 लाख इनको कौन कितना कितना मिला होता, 1 लाख में से इसको 50 मिला होता, इसको 30, इसको 20। अब 1 लाख का रिजर्व बनाया और हम लोगों ने अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो फ्यूचर में ये इनको नहीं मिला, ये नहीं मिलेगा इनको मिलेगा क्या, 40 40 20। अब जब रिजर्व बना तब तो इस हिसाब से पैसा लिया गया, अब जब रिजर्व बांट रहे हैं तो इतना ही दिया जा रहा है। तो देखो ए को नुकसान हो रहा है 10,000 का, बी को 10,000 का फायदा हो रहा है। तो उस केस में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को रिजर्व्स का एक नेट इफेक्ट देना पड़ेगा। देखिए आप रिजर्व्स मत डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है चलेगा। आज अगर आप रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं ना, तो भी आपको रिजर्व का इफेक्ट देना पड़ेगा, ताकि फ्यूचर में जब इस तरह से प्रॉफिट, ये इस तरह से अगर मान लीजिए रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो तो ना तो इस ए को नुकसान हो ना बी को फायदा हो। आई बात समझ में, क्यों, ए ने तो 50,000 दिया, बी ने 30,000 दिया रिजर्व बनाने के लिए। अब ए को 40 मिल रहा है, बी को भी 40 मिल रहा है, तो ए को कम मिला, बी को ज्यादा मिल रहा है। तो फ्यूचर में ऐसी कोई कंडीशन ना बने, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक नेट इफेक्ट कैलकुलेट करते हैं। एक क्या करेंगे, नेट इफेक्ट कैलकुलेट करेंगे। नेट इफेक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से सुनना। नेट इफेक्ट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिजर्व्स, कॉमा accumulated profits,
लॉसेस। हम लोग क्या करेंगे, इन सभी का एक नेट इफेक्ट कैलकुलेट करेंगे। कैसे? जितने भी रिजर्व्स है वो प्लस कर लो, क्योंकि रिजर्व्स का पॉजिटिव बैलेंस होता है, तो रिजर्व्स के बैलेंसेस को प्लस कर लो। ठीक है, कोई चाहे कोई सा भी रिजर्व्स हो गया, प्लस आईएफआर हो गया, प्लस डब्ल्यूसीआर हो गया, ठीक है, प्लस पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस हो गया, ये सभी प्लस होंगे क्योंकि इनका पॉजिटिव बैलेंस, इनका जो बैलेंस ये प्रॉफिट होते हैं सारे एक्चुअल में। और जो भी लॉसेस है उनको माइनस कर दो। जैसे पीएनएल का अगर कोई डेबिट बैलेंस है तो माइनस कर दीजिए सर, ठीक है, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है तो सर उसको भी माइनस कर दीजिए। ये हमने क्या किया, सारे रिजर्व्स और लॉसेस का एक नेट इफेक्ट कैलकुलेट किया। यहां पर आप क्या करेंगे सर, हम नेट इफेक्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहां मैंने नेट इफेक्ट कैलकुलेट किया, ये नेट इफेक्ट आया। अब आपको सर नेट इफेक्ट तो आगे करना क्या है, अब इस नेट इफेक्ट की अकाउंटिंग करिए। कैसे करेंगे, अब आपको इसके बाद में क्या करना है, एक जर्नल एंट्री पास करनी है, सिंगल जर्नल एंट्री आप लोगों को पास करनी है इस नेट इफेक्ट की। नेट इफेक्ट की जर्नल एंट्री क्या होगी, वही गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो गेन कर रहा है उसे आज देना पड़ेगा। क्यों, फ्यूचर में उसको वैसे ही ज्यादा मिलने वाला है, तो आज उसको देना पड़ेगा ताकि जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको नुकसान नहीं हो। तो हम लोग क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। आई बात समझ में आपको? कैसे करेंगे, एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अब यहां पे अमाउंट कैसे आएगा, अमाउंट के लिए नेट इफेक्ट मल्टीप्लाइड बाय शेयर गेन या शेयर सैक्रिफाइस। जैसे गुडविल में करते थे सेम वैसा ही करना है। गुडविल के लिए भी आप एंट्री क्या करते थे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग और वैल्यूड गुडविल मल्टीप्लाइड बाय शेयर गेन शेयर सैक्रिफाइस। यहां पे भी नेट इफेक्ट कैसे निकालेंगे, रिजर्व्स प्लस लॉसेस माइनस नेट इफेक्ट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और अमाउंट कैसे आएगा, नेट इफेक्ट मल्टीप्लाइड बाय शेयर गेन या शेयर सैक्रिफाइस्ड। आई बात समझ में? एक बार आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इजी कांसेप्ट है। इससे रिलेटेड एक तो क्वेश्चन ट्राई करते हैं फास्ट। देखिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस की। टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन, जो ये बुक है हमारी टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन, इसका पेज नंबर 4.41 क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। देखिए फास्ट, देखिए आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको बोला है कि सर पार्टनर्स है दो एक्स और वाई, उनके बीच में ओल्ड रेशियो देखा 2:1। क्वेश्चन में बोला है कि जनरल रिजर्व उस टाइम पे दिख रहा है 60,000 और न्यू रेशियो आपको गिवन है 3:2। क्वेश्चन में बोला है कि जनरल रिजर्व की आपको एंट्री करनी है अगर जनरल रिजर्व हम लोगों को बुक्स में नहीं रखना है तो, और सेकंड केस बोला इफ जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन बैलेंस शीट, अगर आपको बैलेंस शीट में रखना है तो क्या एंट्री होगी और नहीं रखना है तो एंट्री क्या होगी। केस नंबर 1 में देखिए, अगर हमें जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में नहीं चाहिए तो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना, रिजर्व्स का बैलेंस होता है क्रेडिट, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रिजर्व्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे, पार्टनर्स को, टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट और टू वाइस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखिए कितना जनरल रिजर्व कितना है 60,000। अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तो ओल्ड रेशियो लेंगे 2:1। ओल्ड रेशियो कितना है 2:1, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 60,000 को 2:1 में 40,000 और 20,000। आया समझ में? नेक्स्ट अब बोला कि जनरल रिजर्व अगर आपको न्यू बैलेंस शीट में रखना है तो क्या होगा, जनरल रिजर्व न्यू बैलेंस शीट में रखना है, इसका मतलब सर हम लोगों को जनरल रिजर्व बांटना नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसका इफेक्ट देना पड़ेगा। इफेक्ट एक ही अमाउंट है सर, जनरल रिजर्व एक ही चीज है, 60,000 ही आएगा नेट इफेक्ट। अब ये 60,000 कौन से रेशियो में जाएगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाले में। तो हम लोग वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मैंने आपको पहले ही बोला है जब तक सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बोलूं तब तक आपको कैलकुलेट करना है, जब मैं आपको कहूंगा कि गेनिंग रेशियो निकालिए तब आप गेनिंग रेशियो निकालेंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ केसेस में जब हम लोग चेंज इन पीएसआर पढ़ेंगे, एडमिशन पढ़ेंगे, तब तक आप सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए। रिटायरमेंट और डेथ में हम लोग गेनिंग रेशियो निकालेंगे। ठीक है, सैक्रिफाइस्ड शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर।
ठीक है। एक्स का ओल्ड शेयर कितना है 2/3, न्यू शेयर कितना है 3/5। कैलकुलेट करेंगे आप, एलसीएम लेंगे 50, ये हो जाएगा 10 माइनस 9, हाँ 10 माइनस 9 1/15, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट y का, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, y को पहले मिल रहा था 1/3, अभी मिल रहा है 2/5। कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम 15, 5 माइनस 6 माइनस 1/15, ये कर रहा है गेन, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, अब एंट्री पास करेंगे गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन है, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग वाई, और सैक्रिफाइस किसने किया, एक्स ने, टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट। देखिए अमाउंट कितना है, जनरल रिजर्व का 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/15 गेन या सैक्रिफाइस, दोनों का 1/15 ही है, इसका आएगा 4,000 और इसका आएगा कितना 4,000। आई बात समझ में। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर जनरल रिजर्व पास्ड, आगे बात समझ में क्लियर है। ये हमारा वर्किंग नोट हो गया साहब, एक बार फटाफट आप नोट डाउन करिए, केस 1 केस 2 फिर वर्किंग नोट, फास्ट एक बार आप नोट डाउन करिए, आगे बात करते हैं अपन फास्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 टीएस ग्रेड 2020 एडिशन का। ये रहा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, देखिए फास्ट। देखिए आपको क्वेश्चन में बोला तीन पार्टनर्स है एक्स वाई जेड, उनके बीच का ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो गिवन है। क्वेश्चन में बोला है कि सर जनरल रिजर्व, पीएनएल के क्रेडिट बैलेंस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का जो अमाउंट है उससे आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है और केवल आपको उनका नेट इफेक्ट देना है बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। देखिए क्या करेंगे, 4-5 लाइन छोड़ दीजिए, उसके बाद बनाइए वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिजर्व्स, accumulated प्रॉफिट्स और लॉसेस। नेट इफेक्ट कैलकुलेट करेंगे, रिजर्व प्लस करो और लॉसेस माइनस होंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट कितना दिख रहा है 6,000, ये प्लस होगा। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस दे रखा है बेटा, ये भी प्लस होगा 24,000। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लॉस है मेरा, माइनस करेंगे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, चाहे तो आप यहां लिख लीजिए प्लस माइनस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस माइनस होगा 12,000। कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा नेट इफेक्ट कितना 18,000। नेट इफेक्ट कितना है, नेट इफेक्ट इज इक्वल्स टू 18,000। नेक्स्ट अब आपको कैलकुलेट करना है वर्किंग नोट में, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हम लिखेंगे सैक्रिफाइस्ड शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है। देखिए सैक्रिफाइस शेयर, अगर एक्स की बात करें, एक्स का सैक्रिफाइस्ड शेयर कितना आएगा, ओल्ड शेयर कितना है बेटा 5/10, न्यू शेयर कितना है 2/10, तो इसने सैक्रिफाइस कितना किया 3/10। वाई का देखो, ओल्ड भी 3/10, न्यू भी कितना है 3/10, कोई गेन कोई सैक्रिफाइस नहीं है। जेड के अंदर ओल्ड 2/10, न्यू शेयर 5/10, इसका अगर माइनस में 3/10, तो इसने क्या किया गेन किया। हम लोगों को इफेक्ट देना है, कैसे देंगे, जर्नल एंट्री करेंगे पास, जर्नल एंट्री। गेनिंग पार्टनर कौन है जेड, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है एक्स, एक्सेस कैपिटल अकाउंट। दोनों 3/10 गेन और सैक्रिफाइस कर रहे हैं। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, नेट इफेक्ट कितना है 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/10, दोनों में सेम अमाउंट आएगा 5,400 और 5,400। आई बात समझ में। यहां नरेशन आप लिख दीजिएगा, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। आई बात समझ में। एक बार बेटा फटाफट ही नोट डाउन करिए, आगे अपन बात करते हैं फास्ट।
ठीक है, आज हम लोगों ने बात करी कि सर अगर पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, उस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर पार्टनर्स बोलते हैं कि अगर रिजर्व्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, उस केस में हम लोग नेट इफेक्ट निकालेंगे और उस नेट इफेक्ट के लिए हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट आएगा नेट इफेक्ट मल्टीप्लाइड बाय शेयर गेन या शेयर सैक्रिफाइस्ड। आई बात समझ में? बहुत इजी कंसेप्ट है, बस ध्यान रखिएगा कि अगर रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो नेट इफेक्ट निकाल के गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पास करना पड़ेगा। आई बात समझ में? यहां पर हमारा आज का ये वीडियो ओवर होता है। हम लोग अगले वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। प्लीज वो वीडियो जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।